बराबर. So good evening to all of you and welcome back to my lecture. Our today's topic is disaccharide. Last time we talked about open chain structure of fructose, glucose, and the cyclic structure also. Today, see, disaccharides are the molecules is formed by two monosaccharide units. If we do hydrolysis of this disaccharide, we have three in detail to study. One is maltose, second is sucrose, third is lactose. Maltose is normally found in barley. Sucrose, all of us we know, is table sugar जो हम घर पे यूज करते हैं. एंड लैक्टोस इज फाउंड इन एनिमल मिल्क. मिल्क के अंदर होता है लैक्टोस. अगर तीनों का फॉर्मूला सेम है C12H22O11. इफ वी डू द हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोस वी गेट अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा बीटा ग्लूकोज. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाई इट इज लाइक दैट. सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस आपको अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज देने वाला है. एंड लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस बीटा गैलेक्टोज एंड अल्फा बीटा ग्लूकोज देने वाला है. कीपिंग दैट थिंग इन माइंड विल कंटिन्यू अवर डिटेल स्टडी अबाउट सुक्रोज. सुक्रोज इज टेबल sugar used in our daily life. It is mostly found in sugarcane and beets. Therefore, it is called cane sugar. Sucrose is colorless, crystalline, sweet in taste, and water soluble. Normally, sucrose is dextrorotatory solution. It is dextrorotatory, positive charge. And in fact, its specific aqueous solution rotation is plus 66.5. Keeping this much, let me explain something else. See, I taught you this. अगर हम सुक्रोज की बात करते which is C12H22O11, hydrolysis of sucrose gives you, I'm sorry, alpha glucose and beta fructose. That's what I taught you. Correct or not? C6H12O6 plus C6H12O6. Now, how does this information help us? Let us understand this. अगर हम इतना याद रख लेते हैं तो आपको सुक्रोज के बारे में काफी सारी शॉर्ट नोट्स याद रह जाएगी पूरा का पूरा. सी, अगर हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को बोले कि भाई सुक्रोज का स्ट्रक्चर क्या है, वी नो सुक्रोज इज मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज. आपको अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर आते हैं. ऑल ऑफ अस वी नो, वी हैव लर्नड इट. करेक्ट. सो अल्फा ग्लूकोज हम ड्रॉ करेंगे. इट्स लाइक दिस. Since it is alpha glucose, OH has to be below the plane. We'll give the number 1, 2, 3, 4, 5. HOH. Third is always complete. OHH. Fourth HOH. And then we do have CH2OH. That's our number 6. We have drawn. This is our alpha glucose. And then we have beta fructose. For beta fructose, we know the structure is like this. Correct. Here it is beta. So for beta, always OH is above the plane. OH, CH2OH, one carbon, second carbon, third, fourth, fifth, and the third is culprit, OHH. HOH. Then we have, remember fifth carbon पे जो 6 CH2OH लगता है, it is CH2OH. यहाँ पे गलती मत करना इन दोनों में, they are different. करेक्ट. ये OH CH2OH है, ये CH2OH है. Is it fine? यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है. उसके बाद एक्चुअली क्या होता है, जब दो आपके पास मोनोसेकेराइड है, वो जब कंबाइन हो रहे हैं एक स्पेशल बॉन्ड बनाते हैं एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म अ डाइसेकेराइड. ये दोनों मोनोसेकेराइड कंबाइन होकर डाइसेकेराइड बना रहे हैं. एट दैट टाइम ओके वी हैव लर्न दैट कि यहां पे जो बॉन्डिंग है वो C1O2 है. दैट मींस carbon number 1 of glucose is going to make a bond with the carbon number 2
ऑफ फ्रुक्टोस, उन दोनों के बीच में बॉन्ड होने वाला है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर गोइंग टू गेट सुक्रोस ओवर हियर। हमें क्या मिलने वाला है? सुक्रोस मिलने वाला है। बट फॉर दैट कंडीशन वाज दैट C1O2। व्हेन वी से C1O2, तो याद रखना है कि ये वन कार्बन एंड इसका सेकंड कार्बन एक दूसरे के एकदम आमने सामने होना चाहिए। जो यहाँ पे नहीं है C2 उसके काफी दूर है, उसको नजदीक में लेके आने के लिए इसको हम ऐसे टर्न कर देंगे, we'll flip it around. So to do that, okay, I can do it very easily, but still I'm going to redraw the structure. आपको ये याद रखना है कि इसको आपको अलग करना है। आप यहां से इस तरीके से लोगे, एंड रिमेंबर ये सेकंड कार्बन हो जाएगा, एंड ये बीटा फ्रुक्टोज है, बीटा में OH हमेशा ऊपर होता है, ये CH2OH, ये नंबर 1 बनेगा। ये नंबर 3 है, 3 इज ऑलवेज कल्प्रिट OHH। इस बार हम लेफ्ट टू राइट ड्रॉ कर रहे हैं। अब तक हम जब ड्रॉ करते थे राइट टू लेफ्ट नंबर 1 2 3 4 5 देते थे, दिस टाइम वी आर गिविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, दैट्स व्हाई नंबरिंग इज इंपॉर्टेंट कि कौन से नंबर पे आप क्या कर रहे हो। आर यू फॉलोइंग मी? एंड 5th पे इज इट फाइन? आपको यहां तक समझ में आ रहा है? ये स्ट्रक्चर्स पहले वाले अगर आपको आएंगे अल्फा बीटा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, तो ही ये ड्रॉ कर पाओगे। उसके बाद एक्चुअली आपने केयरफुली देखा होगा तो ऐसा है कि आपका जो सुक्रोज विच इज डाइसेकेराइड है, उसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको 2 मोनोसेकेराइड मिलता है। कैन आई से इट इन अदर वे? इफ वी कंबाइन 2 मोनोसेकेराइड, देन 1 वाटर मॉलिक्यूल इज लॉस्ट and you get disaccharide, and what do you get is disaccharide. Am I right or wrong? Since we do have 2 monosaccharide, अगर इन दोनों को कंबाइन करना है तो इसमें से क्या लूज होना चाहिए? 1 H2 has to be lost. एंड कहां पे लूज होना चाहिए? जब बॉन्डिंग 1 and 2 के बीच में हो रही है तो उनके यहीं से H2O निकलना चाहिए। इसका OH पकड़ना है, इसका OH पकड़ना है, बॉन्ड यहां पे होगा, और यहां पे 1 OH एंड 1 OH 2 OH है, उसमें से एक H2O निकाल देंगे इस तरीके से। ये OH गया, ये OH गया, एक H2O बच गया, मतलब खाली एक ऑक्सीजन बाकी है। इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बना देंगे। दिस इज योर सुक्रोस। सुक्रोस में आपको अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रुक्टोस आना चाहिए, एंड मैंने आपको डिटेल में सिखाया कैसे ड्रॉ करना है। बट वंस you are used to it, how are you supposed to draw? You know that जब हम ये वाला पार्ट लिखते हैं, ग्लूकोज जब हम ड्रॉ करने जाते हैं तो नंबर 1 पे हमको पता है अल्फा OH, हम OHH लिखते थे, यहां पे OH CH2OH लिखते थे, वो लिखेंगे ही नहीं। आई विल नॉट राइट OH ओवर हियर। मुझे पता है कि C1O2 है, मतलब C1 का OH एंड C2 का OH को छोड़ देना है। इसके अंदर मैं OH लिखूंगा ही नहीं, इसका OH। आई विल नॉट राइट एनी OH ओवर हियर। I will not write any OH over here because I know that I am supposed to make a bond over there. Are you following me? What am I doing? When I am going to write the structure of alpha glucose, I will omit OH. OH को मैं लिखूंगा ही नहीं, इसको लिखेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाद में हम यहां पे ऐसे वो लगा देंगे। करेक्ट और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये क्या बन गया आपका? सुक्रोस। समझ में आ रहा है? सो कैन आई रिमूव दिस अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज? व्हाट आर वी सपोज टू राइट? सुक्रोस। इज इट फाइन? इज दिस डन? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोस विच यू शुड नो। ये रही आपकी टेक्स्ट बुक में प्लीज स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोस लिखते। सीखा आप लोगों ने? 2 मिनट दिए मैंने। देखो, नाउ सिंस वंस यू लर्न दिस structure, you can predict its lots properties of glucose very easily. First of all, here the bonding is taking place, the glycosidic bonding is taking place between carbon 1 and carbon 2 of glucose and fructose respectively. भाई carbon 1 glucose का anomeric carbon था, carbon 2 fructose का anomeric carbon है, बराबर है। एंड अगर वो anomeric carbon है मतलब दे आर कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन है, एंड कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन हमेशा यहां पे अल्डिहाइड था, यहां पे भी
कीटो ग्रुप था. नॉर्मली दे यूज टू डू ऑक्सीडेशन रिएक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन करते थे और दूसरे का क्या करते थे, रिडक्शन. तो जब अकेला ग्लूकोज था तो वो खुद का ऑक्सीडेशन करता था, दूसरे का क्या करता था, रिडक्शन. सिमिलरली अकेला फ्रुक्टोज था, खुद का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन. इसीलिए उन दोनों को इंडिविजुअली हम रिड्यूसिंग शुगर्स के नाम से जानते थे. व्हाट डू वी यूज्ड टू नो देम, दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स. कौन, इंडिविजुअल अल्फा ग्लूकोज एंड beta fructose. But once they are combined over here in the form of sucrose, the glycosidic linkage is between C1O C2. That means the anomeric carbons are bonded. Now those anomeric carbons are not free to do any reaction. Now they are not going to get oxidized. खुद का ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे, दूसरे का रिडक्शन नहीं करेंगे. दूसरे का रिडक्शन नहीं करेंगे इसलिए वो क्या बन गया, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर. सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर. 2 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं यार. सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज विच आर रिड्यूसिंग शुगर, बट सुक्रोज itself is non reducing sugar. Why? We'll have to explain, because glycosidic bondage is over here between anomeric carbon C1O C2, and since उसके बीच में है तो उसका फ्री नहीं है कार्बन. पहली चीज समझ में आ रही है. अच्छा, दूसरी चीज, सिंस इसका 1 and 2 कार्बन विच आर एनोमरिक कार्बन. हेलो, एनोमरिक कार्बन से और एक पॉइंट था. एनोमरिक कार्बन से आपको एनोमर्स मिलता था. क्या मिलता था, एनोमर्स. डू यू रिमेंबर एनोमर्स? अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, अल्फा फ्रुक्टोज एंड बीटा फ्रुक्टोज. व्हाई दे वर एनोमर्स? बिकॉज नंबर 1 कार्बन पे उनका चेंज हो रहा था. अभी इनका नंबर 1 कार्बन एंड नंबर 2 कार्बन आर नॉट फ्री. सिंस दे आर नॉट फ्री, सो इसके अल्फा ग्लूकोज, सॉरी, अल्फा सुक्रोज एंड बीटा सुक्रोज ऐसे स्ट्रक्चर नहीं मिलने वाले. सुक्रोज इज ओनली वन स्ट्रक्चर, ओनली वन आइसोमर, बिकॉज यहां पे लिंकेज कौन सी हो रही है, C1O C2. सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, इफ देर आर नो अल्फा बीटा स्ट्रक्चर सिंस, सो देयरफॉर देयर इज नो म्यूटा रोटेशन. इसके अंदर म्यूटा रोटेशन देखने को नहीं मिलेगा. ग्लूकोज के अंदर मिलता था म्यूटा रोटेशन, फ्रुक्टोज के अंदर भी मिलता है, बट दे नॉट taught us in detail. But fructose doesn't have any meta rotation form. Is it fine? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Are you following this? उसके अलावा और एक पॉइंट है जो हमको स्टडी करना है. Let me teach you from your book. Very important. सुक्रोज भाई साहब वो पॉजिटिव है, 66.5 डिग्री का रोटेशन दिखाते हैं, पॉजिटिव. जब ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलते हैं बाय हाइड्रोलाइज in the process of invertase, the aqueous solution of sucrose is dextrorotatory before hydrolysis, but at the end of hydrolysis we get a mixture of glucose and fructose, and this mixture solution is found to be levo rotatory. Initially before hydrolysis it is dextro, after hydrolysis it is levo. यहां पे रोटेशन इन्वर्ट हो रहा है. That's why this reaction is called inversion reaction. In fact, इसका रोटेशन -20 हो जाने वाला है. इन दोनों का मिक्सचर का कितना हो जाएगा? The process of change in sign of rotation of sucrose is called inversion. What is the reason now? Because mixture of glucose and fructose obtained होता है at the end of hydrolysis is called invert sugar. उसको हम invert sugar भी बोलते हैं. The specific rotation in inverted sugar, इसमें ऐसा है कि ग्लूकोज का रोटेशन +52.5 है, बट फ्रुक्टोज का रोटेशन -92 है, जो काफी ज्यादा नेगेटिव है +52 से. इसलिए दोनों का एवरेज निकाल के वो पहुंच जाता है किस पे, -20 पे. इसीलिए क्या हो रहा है यहां पे, इन्वर्सन हो रहा है. इज इट फाइन? दे मे आस्क यू व्हाट इज इन्वर्सन, दे मे आस्क यू व्हाट इज द इन्वर्टेड शुगर. You should know this, 1 to 2 mark point. And that's why, इसीलिए इसके एंजाइम को इन्वर्टेज बोला जाता है. हम लोग अब तक इसको खाली मगअप ही करते थे कि ये इन्वर्टेज यूज करेंगे. Why इन्वर्टेज? ओके, समझ में आ रहा है. नाउ ये ऑलरेडी सिखा चुका हूं. इन सुक्रोज 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स आर joined to each other by C1O C2 linkage. Because of that, other properties. In sucrose, both monosaccharide units, glucose and fructose, are reducing sugars.
but the OH group attached in the C1 in cyclic structure of glucose and C2 in fructose acts as reducing sugar. जब individual glucose and fructose है, then they were reducing sugars. Correct or not? So in sucrose the reducing agent group, सुक्रोज में क्या हो जाता है, वो जो रिड्यूसिंग एजेंट ग्रुप था, एनोमरिक ग्रुप था, वो एक दूसरे से कंबाइन हो गए, because of which they are not free. Therefore, sucrose does not reduce Fehling solution, does not form phenyl hydrazine with phenyl hydrazine. Give reason पूछते हैं, and sucrose is non reducing sugar. Sucrose is taken as a standard for comparison of sweetness of other sugars. सुक्रोज की स्वीटनेस 100 कंसिडर की जाती है एंड उसके बेस पे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड लैक्टोज की स्वीटनेस जब कंपेयर की जाती है तो उनको रिस्पेक्टिवली 74, 173 एंड 16 मिलता है. उसके अलावा और एक पॉइंट है, सुक्रोज को अगर हम 483 केल्विन पे हीट करते हैं तब it loses water molecule and forms a brown amorphous substance which is known as caramel. कैरामल नॉर्मली स्वीट के अंदर एंड आइसक्रीम के अंदर यूज किया जाता है, पर्टिकुलरली बटर स्कॉच आइसक्रीम, जो क्रिस्पी ब्राउन कलर का छोटा छोटा पीसेस आते हैं, दैट इज कैरामल, दैट इज सुक्रोज. दैट्स द एंड ऑफ द सुक्रोज.